और अब अश्विन पारेख, एडवाइजरी सर्विस के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारेख साहब, आपको क्या लगता है एनबीएफसीज के लिए अब जो नियम थोड़े से सख्त करने की बात है, किस तरह का फैसला है, कैसे देखेंगे आप इसे? दो चीजें हैं। देखिए, हम लोग जब 4 साल पहले आरबीआई ने इसके ऊपर पहले सोच करी थी, तो उस वक्त पे उषा थोराट ग्रुप वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, तो सारे के सारे रिकमेंडेशंस, जैसे प्रदीप ने बताया कि बैंकिंग कंपनीज के और एनबीएफसी के बीच में जो भी रेगुलेशंस के आर्बिट्राजेस है, जो भेदभाव है, वो सारे मिटाने की एक कोशिश करी गई थी। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से एक कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, जिसमें ये सोचा गया था कि जिस तरह का ये रिकमेंडेशन है, ये काफी एनबीएफसी सेक्टर के लिए काफी मुश्किल वाला, काफी हार्श है। तो उसकी वजह से जो जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे कमेटी का जो गठन किया गया था, मैं उस कमेटी में मेंबर भी था, उसके अंदर ये सारे जो प्रोविजंस थे, उसमें एक अवधि या तो एक फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन का एक रिकमेंडेशन दिया गया था। बताया ये गया था कि अगर आप सिस्टेमिक रिस्क को अगर समझते हैं, अगर हम मानते हैं कि एनबीएफसी पब्लिक फंडिंग के ऊपर काम करती है, तो सिस्टेमिक रिस्क को एक फेज वाइज एक साथ में, मतलब इस रेगुलेशन का लाना शायद उचित न रहे सिस्टम के लिए। उसके बाद में हमने देखा कि जो गाइडलाइंस आए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आप अगर इसको कड़ा कहना चाहते हैं तो कड़ा कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी नरम इसलिए है कि जो ओरिजिनल रिकमेंडेशन है उसके कंपैरिजन में इसको काफी कई जगह पे सॉफ्ट किया गया है। शायद सोच ये है कि एनबीएफसी भी एक जरूरी हिस्सा है फाइनेंस सेक्टर का, इकोनॉमी के लिए। उस सेक्टर में जो बोरोवर्स के पास में बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पाई है, वहां पे ये पहुंचते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो बाकी एनबीएफसी है, उन पर किस तरह खतरा आपको लगता है अश्विन जी? देखिए, जिस वक्त पे इस कमेटी का गठन किया गया था, तो हमने एफआईडीसी से डिटेल्स मांगी थी और रेगुलेटर के पास से भी डिटेल मांगी थी। तो उस वक्त पे 12,864 रजिस्टर्ड एनबीएफसी थे। उस वक्त पे भाई ये था कि अगर 50 करोड़ की एसेट का जो लिमिट उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन में से जो मिला था, उसमें सिर्फ 1000 या 1200 ही कंपनीज रजिस्टर्ड रह पाती। अब ये जो नए गाइडलाइंस आए हैं, इससे ये लगता है कि 2017 तक में 2 करोड़ की नेट ओन फंड्स वाले शायद 6 या 7 हजार एनबीएफसी रह जाएं, बाकी के एनबीएफसी को अपना लाइसेंस शायद गंवाना पड़े। लेकिन फिर भी रेगुलेटर को 12,800 कंपनीज को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना मुश्किल है। 5-6 हजार में सिस्टेमिक चैलेंजेस या सिस्टेमिक रिस्क को काफी अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता है मेरे हिसाब से। क्लियरली, बहुत बहुत शुक्रिया अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और रिकॉर्ड ऊंचाई से क्यों फिसले हैं बाजार, बताएंगे बाजार का पूरा हाल थोड़े से ब्रेक के बाद। और ऑटो सेक्टर के लिए फीकी रही दिवाली, कितनी गिरी बिक्री, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।